अच्छा, कोई आदमी हंस रहा हो ना तो किसी किसी को बड़ा गुस्सा आता है। बोलो, अचानक कोई हंस रहा हो घर में या कहीं तो किसी को बड़ा गुस्सा आता है। आप रेल में सफर करो, रेल में कभी कभी मित्र टाइप के लोग भी सफर करते हैं। चार मित्र बैठे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, और दूसरे जो लोग बैठे सीट पे वो वैसे ही अकेले अकेले, उनको ऐसा गुस्सा आवे कि अभी दांत उखाड़ लें इनके, तोड़ दें, फोड़ दें। और फिल्म का एंड भी तभी होता है जब तक वो उनको बोल नहीं देते, तब तक वो भी चुप नहीं बैठते। महाराज, अरे भैया, अरे यार 45 मिनट से हम तुम्हें देख रहे हैं, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। कम से कम ये भी तो ध्यान रखो कि हमने भी टिकट में पैसा खर्च किया है, हम भी जर्नी कर रहे हैं, हम भी बगल में बैठे हैं। कम से कम इतना शोर शराबा तो मत करो। कम से कम सामने वाली को हंसी भी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुद गम में डूबा है तो उसको ये हंसी से टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर टेंशन में ये हंस रहे हैं, इन हंसने वालों के संग में हम भी हंसने लगे तो मामला और बढ़िया हो जाए। फिर पूरा का पूरा भोगी मित्रों की हो गई, फिर चार कहां रहे। किसी की हंसी में हंसी जोड़ दो और किसी के आंसू में आंसू जोड़ दो, तुमको उत्तम क्वालिटी का मनुष्य माना जाएगा। किसी के आंसुओं में हंसो मत और किसी की हंसी में आंसू मत बहाओ। हंसी में हंसो, आंसुओं में आंसू मिलाओ, तो आपको अच्छा माना जाता है, उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा बोलो, अब तो परंपरा कम हो गई है। 20-30 साल पहले, 30 साल पहले लोग ज्यादा गांव में रहते थे, शहर में कम। और ये 30 साल के अंदर लोग शहर से, गांव से शहर में ज्यादा आए हैं। तो पहले कोई मर जाता था बूढ़ा बड़ा, तो मेहमान लोग, रिश्तेदार मिलने आते, रोने आते थे, बैठने जिसे बोलते हैं। गाड़ियां भर भर के लाते, ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाते, जीप भर के लाते, और आकर के रोते। तो रोते कैसे? गले में गला मिला के बैठ के महिलाएं रोती, गले में गला बैठ जाती, उसको पकड़ा अपनी बाहों में भर के, कंधे पे कंधा रख के। लड़की विदा करते थे तो कंधे पे कंधा रख के माँ बेटी रोते। अभी वो परंपराएं कम तो हुई हैं, पर देखने को झांकी तो मिल जाती है कहीं कहीं। पहले सर्वत्र था वो। माँ और बेटी रो रही हैं, बेटी और पिता रो रहे हैं, तो वहां जितने लोग खड़े थे सबके आंसू बहने लगते थे। अब मुश्किल है आंसू बहाना। अब बेटी रो रही है तो माँ को आंसू नहीं आते, माँ रो रही है तो बेटी को नहीं आते। और बेटी की बगल में दूसरी जो फ्रेंड खड़ी है वो तो मोबाइल ऑन करके आंसू लेना चाहती है कि आंसू आ जाए मोबाइल में, आ जाए आ जाए आ जाए। पर मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, पर दुल्हन का आंसू आया नहीं। तो आनंद भी कम हो गया, विदाई का आनंद खत्म हो गया। अब शादी से कन्या को विदा करने का उत्सव ही खत्म हो गया। अब विदाई समारोह कुछ बचा नहीं है कन्या का। अब तो सब लोग आते हैं, अपने आप खिड़की खोल लेते हैं और घुस बैठ जावे है। पहले तो बड़ा कठिन था महाराज, छोरी घुसे ही नहीं कार में, अड़ जावे अड़। फिर बड़ो भैया आवे, जाके बाहों का मजबूत है, बड़ो भैया। लड़की डरती बड़े भाई से, पहले वो आता, फिर गोद में उठाता, फिर 100 कदम चला के ले जाता, फिर कार वाले से कहते ना आगे ले आ, कार है यार, तो कंधे पे बिठा के ले जाता दूर दूर दूर, वहां जाके फिर डालता कार में। लड़की फिर भी ना घुसती, फिर समझाते, अरे बेटी तू परायो धन है, मैं तेरी माँ, ऐसे ही आई ऐसे तू जाएगी, हमारा स्त्रियों का यही धर्म है, तू सब जाने बेटी। घुस गई बेटी, यहां तक होता था। अब आजकल को तुम ही बता दो, हमसे काहे को सबरीन ने के बाय रहे हो। पहले थोड़ा डर लगता था कन्या को विदा होने में, क्योंकि उसने ससुराल के किसी व्यक्ति को आज तक देखा नहीं था।
बेटी को पता ही नहीं है सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, चाची सास कैसी होगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता रहता था पहले। बोलो, एक दिन पहले तक आंटी और नारियल धर दिया छोरी के हाथ पे, छोरा वाले ने तो मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, आंटी से डायरेक्ट मम्मी हो गई। इतना फास्ट रिश्ता बदल रहा है। अच्छा बोलो, आंटी से मम्मी जी होने के लिए कितने वर्ष लगने चाहिए कम से कम?